बैक टू स्टॉक में आपने MD61 जो है, MD61 के ऊपर आपने यहाँ पे करना होता है, मटेरियल के अगेंस्ट रिक्वायरमेंट डालनी होती है। फ्रॉम डेट टू डेट, और इसको कर दो डेट डेली बेसिस में। सर और बैक टू स्टॉक तो डिपेंडेंट में नहीं आ जाएगा। इसमें आ जाएगा। बैक टू जो स्टॉक होता है वो अनडिपेंडेंट में रहेगा। हाँ, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जो होता है ना, वो सेल ऑर्डर डिपेंडेंट होता है कि किसी तो ऑर्डर के स्पेसिफिक जो स्टॉक होता है वो डिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी किसी भी ऑर्डर के लिए नहीं बनता। सही है सर। अब यहाँ पे ये चीज दो के एंटर करोगे तो यहाँ पे दे दो प्लांट। तो इसके अंदर आपने दिया क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट आपकी, इसको कर दो सेव। ये MD61 से आपने क्वांटिटी डालनी होती है। उसके बाद वही प्रोसेस MRP का है। MD वहां पे हमने MRP चलाई थी MD50 से, यहाँ पे MD02 से MRP चलेगी। MD02 से जो MRP चलती है वो मटेरियल लेवल पे चलती है। तो मटेरियल लेवल पे बाकी सारे चेक्स वही हैं। ठीक है, मटेरियल लेवल पे MRP चलानी है हमने, इसको एंटर कर देना है। तो इस मटेरियल का फिर जो प्लान ऑर्डर बनेंगे उन प्लान ऑर्डर को हमने आगे यूज करना है। CO40। बोलिए बताओ। रेगुलर की सेंगे रेगुलर बोलते हैं ये वाली चलाओ इसकी जगह। सर उसमें MD4C यूज करते थे ना। MD देखो, MD4C जो है ना, एम MD4C, ठीक है। MD4C सेल ऑर्डर रिपोर्ट है, सेल ऑर्डर लेवल पर रिक्वायरमेंट बताता है ये। ठीक है। सही है। अब हमने मटेरियल लेवल पे देखनी है तो इसके लिए एक होती है MD04। MD04, इस पे आप मटेरियल देके स्टॉक रिक्वायरमेंट इस चेक कर सकते हो कि कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। इसको एंटर करो। तो इस मटेरियल की ये प्लान ऑर्डर आ रहा है, ये ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर आ रहा है, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आ रही है। तो ये सारी जो है ना, ये भी बता देता है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो जो प्लान ऑर्डर अगर आपने देखना है इस मटेरियल का, तो वही आप CO41 चलाओ, CO41। ठीक है। तो इसके अंदर आपको उस मटेरियल के प्लान मिल जाएंगे। चलो सही है। ये देखिए, इस मटेरियल को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ओ सॉरी। सर ये प्लान इसने खुद ही बना लिए। ये देखो ना, कौन कौन सी डेट का बना है, 24 का, 22/11 का और 27/12 का। ये प्लानिंग बनी है। ये 1000 क्वांटिटी ये बनी है ऑर्डर क्वांटिटी, और ऑर्डर क्वांटिटी 5000 ये बनी है, और ऑर्डर क्वांटिटी 501 बनी है। ये ऑर्डर क्वांटिटी बनी है 27/12 की, ये है 22/11 की, और ये है 24/10 की। तो ये ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना उसमें वहां से बन जाती है उसकी। सर ये इसने किस बेस पे बना लिए। ये मटेरियल बेस पे, ये प्लान ऑर्डर इस तरह बन जाता है ना, मटेरियल बेस। तो मटेरियल तो सर हमने कहीं पे दिया नहीं कि मुझे इतना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं दिया, देखो हमने कहा जी MD61, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल दिया हमने, जी सर। मटेरियल दे के इसको एंटर ऊपर किया। वाले तो इसको जी बताया सर। कि कौन सी डेट में कितनी रिक्वायरमेंट है, ये हमने खुद बता रहे हैं मैनुअल से। किस डेट में कितनी रिक्वायरमेंट है स्टॉक की, ये हम उससे बता रहे हैं। ओके अब सर। अब समझ आ रही कि नहीं आई। जी सर ठीक है। अब ये जो हमने इसको दे के इसको कर दिया सेव, और MD02 से हमने मटेरियल लेवल के ऊपर MRP चलाई, सेल ऑर्डर लेवल पे नहीं, मटेरियल लेवल के ऊपर एंटर किया इसको। ये मटेरियल लेवल पे चल गई। अब CO41 के ऊपर जो प्लान ऑर्डर आएंगे वो मटेरियल लेवल के ऊपर आएंगे, ना कि किसी सेल ऑर्डर के रेफरेंस। अब समझ आइए। जी सर। वो चलाइएगा सर एक दफा C41। अभी क्या, C41 एक दफा रन करिएगा सर।
इसमें वो डेट वाइज उसकी रिक्वायरमेंट जो ना यहाँ पे बनेगी। सही। सर उस रिपोर्ट जो हमने सेल लेवल पे बनाई थी तो उसमें तो ये भी आ जाता था कि आपको इतना बैग चाहिए तो उसमें इतना सीमेंट चाहिए, इतना क्लिंकर चाहिए, इतना लाइमस्टोन हाँ तो चाहिए ये इसमें। ये इसमें देखो ना, मैंने अभी मटेरियल देके चलाया ना इसे। जी सर। वो है सेल ऑर्डर बेस, ये मटेरियल बेस है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये रिक्वायरमेंट ऐसे बनती है, ठीक है। ये फिनिश है, ये सेमी फिनिश है, और ये उससे नीचे सेमी फिनिश है, और फिर ये फिनिश है, सेमी फिनिश है, और फिर इसका सेमी फिनिश है। तो ये दो नीचे फिनिश और सेमी फिनिश है, ये इसकी इस रिक्वायरमेंट बन रही है। ये दोनों रिपोर्टें CO41 से ही आई है सर। हाँ 41 से जो है ना आपकी, 41 से मटेरियल देखो चलाओगे तो स्पेसिफिक उसी मटेरियल का आएगा। अगर मटेरियल नंबर नहीं दोगे तो ओवरऑल चल जाएगा पूरे प्लांट के ऊपर। ओके सर ओके। ये देखो ना, जब बैक रिपोर्ट रन कर रहा हूँ ना जब इसको मैं, तो ये कह रहा है कि किसकी बेस पे चलाना है। अगर मटेरियल दे दोगे सिर्फ उसी मटेरियल का आएगा, वरना आप सिर्फ प्लानिंग प्लान देके एग्जीक्यूट कर दो तो उस प्लान में जितने भी प्लान ऑर्डर पड़े होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें सर प्लेन ऑर्डर मतलब होता है, इस इसमें प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होता। क्या चीज? इसमें सिर्फ प्लेन ऑर्डर ही होता है, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होता है इसमें सर। प्रोडक्शन ऑर्डर सारे COOS में होते हैं आपके। सर इसका मतलब प्लान 401 पे जितने भी मटेरियल खुले हुए हैं वो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे उठा के रन कर देगा। हाँ जी, ये जो COOS है ना, ये प्रोडक्शन ऑर्डर रिपोर्ट है। यहाँ पे आप प्रोडक्शन ऑर्डर देख सकते हो किसी भी प्लांट के। यहाँ पे दोगे आप प्लांट। तो सर मेरे कहने का मतलब था कि हमने जो कल किया था ना उसमें तो प्लेन ऑर्डर फिर प्रोडक्शन ऑर्डर में हमने कन्वर्ट कर दिया था। वो सिर्फ एक सेल ऑर्डर, हाँ जी, वहां से कन्वर्जन होके जब आप कन्वर्ट करते हो तो वो CO41 से गायब हो जाता है। ये देखो ना, CO41। ये कितने मटेरियल आ रहे हैं, इस मटेरियल के कितने ऑर्डर आ रहे हैं, प्लान ऑर्डर? 3 सर। तो मैं दो सेलेक्ट करके इनको यहाँ से कन्वर्ट कर देता हूँ। ये कन्वर्ट का बटन आ रहा है नीचे, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये दो दो कन्वर्ट हो गए। बैक किया, मैं बैक करके इसको दोबारा इसी मटेरियल के ऊपर एग्जीक्यूट करता हूँ। अब कितने रह गए हैं? देख रहे हैं। तो ये सिर्फ प्लान ऑर्डर रिपोर्ट है। ये है कन्वर्जन ऑफ प्लान ऑर्डर इनटू प्रोडक्शन ऑर्डर। ये प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये प्रोडक्शन ऑर्डर देखनी है तो COOS से मिलेगा आपको सारे। सही है। COOS। तो सर ये जो अभी हमने कन्वर्ट किया है ना प्लान को प्रोडक्शन में, इसको खोलें, इसका प्लान नंबर किधर आ रहा है सर? प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर प्लान नंबर देखना है। जी जी सर। एक मिनट दिखाता ये हूँ, जो अभी अभी हमने 2 कन्वर्ट किए ना सर। दिखा देता हूँ। ये जो है ना, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे प्लांट दो 4001, इसको कर दो एग्जीक्यूट। इस प्लांट के ऊपर जितने भी प्रोडक्शन ऑर्डर बने होंगे ये यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारे प्रोडक्शन ऑर्डर आ गए यहाँ पे इस प्लांट के ऊपर, ठीक है। जी सर। इस प्लान ऑर्डर को, ये दो बटन है, एक चेंज का एक डिस्प्ले का। तो अब इसको डिस्प्ले करो। डिस्प्ले करो तो असाइनमेंट के अंदर अगर आप देखो, असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे इसका प्लान ऑर्डर नंबर आ रहा था। अगर ये प्लान ऑर्डर से बना हो, अगर ये प्लान ऑर्डर से नहीं बना तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब मैं एक और देख लेता हूँ जिसके अंदर सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं, ताकि ये सबसे लास्ट वाला है। बल्कि इसको करता हूँ डिसेंडिंग। प्लान ऑर्डर से सिर्फ मेक टू ऑर्डर में ही बनेगा है ना सर? हाँ जी, डिपेंडेंट में। ये सबसे लास्ट वाला ये प्लान ऑर्डर बना है, जो प्रोडक्शन ऑर्डर बना है, जो अभी आज कन्वर्ट किया है। तो इसको क्लिक करके इसको डिस्प्ले करते हैं हम यहाँ से।
तो ये देखो असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे ये प्लान ऑर्डर नंबर आ रहा है कि ये वाला प्लान ऑर्डर कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। सही। कल हमने एमआरपी रन की थी सेल ऑर्डर लेवल के ऊपर। तो हमने कुछ स्टॉक भी रिसीव किया था। जो हमारा सबसे रॉ मटेरियल था क्लिकर था शायद या लाइमस्टोन था, किसी को याद है? सर लाइव लाइव स्टोर। तो हम आज वही उसको रन कर लेते हैं। सर ये वो जो हम आपने वो कहा था कि ये जो ये प्रोडक्शन सेल्स ऑर्डर। बनाएंगे। हाँ जी, सेल ऑर्डर लेवल के ऊपर। देखो प्रोडक्शन ऑर्डर की जो प्रोडक्शन डलनी है वो सेल ऑर्डर के ऊपर हो या इंडिपेंडेंट हो, तरीकाकार एक ही है, प्रोडक्शन एक ही तरीके से डलती है। सीओ लेवल से आपकी कंफर्मेशन होनी है, मीगो से आपकी जिरन होनी है, और मीगो से आपकी गुड्स इशू होनी है। तो ये आपकी चाहे ऑर्डर मेक टू स्टॉक है या मेक टू ऑर्डर है, उसमें इशू नहीं है। ऑर्डर का प्रोसेस एक ही तरह का है। अब मैं आपको ये इस ऑर्डर के ऊपर बेसिकली ये जो रॉ मटेरियल है ये कंजम्पशन करके दिखाता हूँ कि रॉ मटेरियल किस तरह कंज्यूम होते हैं। सबसे पहले तो हम इस ऑर्डर को रिलीज करेंगे। ये ऑलरेडी रिलीज है ऑर्डर। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर गुड्स इश्यू करता हूँ MI जियो से जाके, और गुड्स इशू करता हूँ, जिसको GI कहते हैं, गुड्स इशू अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर, अगेंस्ट ऑर्डर। जितने भी प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर GI होनी है वो 261 से होनी है, और 261 के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर देंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे इसको। क्वांटिटी लेंगे और स्टॉक जो है यहाँ से लेंगे, कितना स्टॉक कंज्यूम करना है इसको चेक किया आपने। ये पीरियड का एरर दे रहा है। नवा महीना डालना होगा सर आपको। नौवा आपका, ये इसका सातवां है। और आज आपका नवा महीना है। कोई मसला नहीं, तुम्हें कोई शक है आ जाओ, तुम्हारा भी करवा देते। ये BBR कंजम्पशन का GL OB22 के अंदर लगाना है, पहले पेंडिंग है वो मैं लगा देता हूँ। ये जो हमारे MM वाले भाई हैं, MM वाले भाई क्या करेगा, OB22 के अंदर GL लगाएगा। सर पता कैसे चलेगा कि ये एरर किसका है, MM का है या CO का है या FIA का है? अच्छा, जितने भी आपके ये होंगे ना स्टॉक से रेलिवेंट, जितने भी एरर्स होंगे ये सारे आपके MM के होंगे, स्टॉक से रेलिवेंट। और जितने भी प्रोडक्शन से रेलिवेंट आपके इश्यूज होंगे वो सारे प्रोडक्शन के होंगे। और जितने भी आपके GL से रिलेटेड होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारे आपके अकाउंट्स के होंगे। अभी मैं स्टॉक स्टॉक इशू कर रहा हूँ या स्टॉक रिसीव कर रहा हूँ तो उस पर एरर आया, तो ये MM वाले काम का काम है। अगर प्रोडक्शन करते हुए प्रोडक्शन ऑर्डर में कोई इशू आ गया है, क्वांटिटी प्लस हो गई है लेस हो गई है, तो वो प्रोडक्शन वाला लेस हल करेगा। चले वो तो PP का हो गया, CO का और वो FIA का कैसे पता चलेगा? सीओ वाला जितने भी कॉस्ट एलिमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, कॉस्ट कंपोनेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, वो सारे उसने करने होते हैं आपके CO वाले ने। OB22 के अंदर इसका GL पेंडिंग है, वो मैं लगा देता हूँ। कंजप्शन का GL कौन सा कंजप्शन होने किन सा GL में। सर ये आप जब लगा रहे हैं तो इसको हर मटेरियल हर वैल्यूएशन क्लास के लिए लगा दिया करें, ये हम जब चेंज करते हैं फिर वो ये वही असल एरर में मिलता है। असल में हर कंपनी कोड के ऊपर अलग लगता है ना, कंपनी कोड वाइज लगता है। तो आप अपनी कंपनी कोड पे काम करोगे तो वहां पे नहीं होगा ना ये GL जिस कंपनी कोड के ऊपर खुला है
उसी के ऊपर लग सकता है ना, आपकी कंपनी कोड के ऊपर वो जीएल पहले खोलना पड़ेगा। मजा नहीं आता सर इसका। ये जीएल आपका जो एफआई का बंदा वाला बंदा, ये जीएल उसने देने होते हैं, और जो वैल्यूएशन क्लासेस है ये सारी हमने वाले देनी होती है। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको देनी होती है पीपी वाले बंदे ने। प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ऑर्डर क्लोज नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो उसकी क्वांटिटी का इशू है, तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से पोस्ट। ठीक है। ये होगी गुड्स इशू। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर दोबारा। तो यहाँ पे नीचे ये आ रहा था कि ये मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब इस प्रोडक्शन ऑर्डर की करता हूँ जीआरएन, गुड रिसीड करते हैं यहाँ से। अब इसने पता नहीं यार देना है कि नहीं देना जीएल का। तो जिसकी भी जीआरएन होगी है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे एमडी फोर्स से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो स्टॉक वाली लाइन आ रही है यहाँ पे। तो देखो स्टॉक अब कहाँ पे चला गया है? ये नीचे वाली रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है लाइमस्टोन की। ठीक है। क्योंकि वो इशू हो गया सर। लाइमस्टोन खत्म हो गया और इसकी जीआरएन कर दी, यहाँ पे ये स्टॉक आ गया। अब इसी तरह ये प्लान ऑर्डर जो है ये कन्वर्ट होगा, उस पर ये वाला स्टॉक कंज्यूम होगा। ठीक है। और इसकी जीआरएन होगी, फिर ये कंज्यूम होगा, और ये वाले, अच्छा इसका भी कर लेते हैं, ये भी प्लान ऑर्डर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। CO40 तो करते हैं रिलीज, तो कर दिया सेव। ये 83 ऑर्डर आया। अब इसके ऊपर करते हैं गुड्स इशू। पहले हमने लाइमस्टोन इशू किया, अब क्या चीज इशू होगी? क्लिकर होगा शायद। अब क्लिंकर इशू होगा। किसके लिए? सीमेंट के लिए। ठीक है। अब देखो मैं क्लिंकर इशू कर रहा हूँ सीमेंट के लिए। बताओ सर्वर का छोड़ो, क्या किया ये सर्वर को? सर ये जब इशू करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि कंज्यूम हो गया है। कंजप्शन कंजप्शन की एक चीज कंज्यूम होके नई चीज बन रही है। एक चीज खत्म हुई है और दूसरी जगह पे नई चीज का जो है ना वो बनी है। क्लिकर के आगे तो सर उसने ऑर्डर दिया नहीं हुआ था। क्लिंकर से आगे। ऑर्डर दिया हुआ था उसने, ऑर्डर नंबर। हाँ जी, ये देखो ना, ये क्लिंकर से ऊपर सीमेंट है, सीमेंट बन रहा है, अब सीमेंट से ऊपर बनने हैं इसके बैग। ठीक है।
अभी ये मैं गुड्स तो इश्यू सर कर रहा ये हूँ इसको। सीमेंट के आगे, अभी क्या? ये जो ऑर्डर नंबर है सर 888941, हाँ जी, ये बेसिकली कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्शन ऑर्डर में। अब देखो ये तो रिफ्रेश किया है, सीमेंट के आगे लिखा हुआ है। ये देखो रिफ्रेश किया तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर आ गया। बेसिकली प्रोडक्शन ऑर्डर कन्वर्ट कर दिया ना इसे, तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया। ये प्लान ऑर्डर पड़ा है, ये प्रोडक्शन ऑर्डर पड़ा है, ठीक है। अभी हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है किस चीज का और पड़ा है क्लिंकर के आगे ऑर्डर लिखा हुआ है सर, इसके सामने जो स्टेटस है क्लिंकर के ना, आगे ऑर्डर लिखा हुआ है सर। इसके स्टेटस चेंज होने वाले हैं, स्टेटस भी इसके चेंज हो जाते हैं। ये देखो अभी मैं स्टॉक दिखाता हूँ आपको। MBBS रिपोर्ट है सेल ऑर्डर की, क्योंकि सेल ऑर्डर लेवल पे हम काम कर रहे हैं तो सेल ऑर्डर के ऊपर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देंगे ये सेल ऑर्डर, इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। MB52 देखते हैं, लिंकर वाला जो मटेरियल है वो कौन सा है, ये वाला। MB52 के अंदर ये मटेरियल देखते हैं, इसको स्टॉक चेक करते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर ना वो स्टॉक का GL नहीं लगा हुआ, तो उसने स्टॉक इसका क्रिएट ही नहीं किया। हमने इसकी जो है ना एंट्री देखी नहीं है इसकी। खैर वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं अभी। सर यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा। जी। सर ये सीमेंट के आगे रिसीव्ड में ये प्रोडक्शन ऑर्डर है और ये आगे उसका नंबर लिखा हुआ है ना। हाँ जी। तो ये जब हमने यहाँ पे पहले प्लेन ऑर्डर का नंबर लिखा हुआ था ना सर, हाँ जी। वो प्लेन ऑर्डर को हमने फिर प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया है। हाँ जी। तो जब हमने ये प्लेन ऑर्डर उधर डाला तो वो उसके नीचे क्लिकर क्यों आ रहा था? उसके नीचे क्लिंकर इसलिए आ रहा था कि उसके अंदर क्लिंकर कंज्यूम होना है। देखो सर ये क्लिंकर कंज्यूम होकर सीमेंट बनना है और सीमेंट कंज्यूम होकर बैग बनने हैं, ऐसे ही है। जी सर। तो ये देखो मैं अब जो सीमेंट है ना, सीमेंट की करता हूँ सीमेंट का स्टॉक रिसीव करता हूँ, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। किस चीज का स्टॉक रिसीव करने लगा मैं? सीमेंट का सर। सीमेंट का। समझा? इसको इस तरह समझ लो जिस तरह अभी एक चीज आई है, हमने पहले इसका स्टॉक खड़ा करना है, फिर उसके बाद उसको कंज्यूम करना है। पहले खड़ा नहीं करना, पहले काम करना है। मतलब ऐड करना है। हाँ। अब यहाँ पे ये आपका ऑर्डर आएगा किसके ऊपर? सीमेंट के ऊपर। हमजा देखो, जब हम लकड़ी, किसी भी लकड़ी से कोई फर्नीचर बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल क्या होता है? लकड़ी सर। तो लकड़ी को अगर काट के उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए जाएं चेयर बनाने के लिए, तो कंज्यूम क्या होगी, खत्म क्या होगा, वजूद किस चीज का खत्म होगा? लकड़ी का। और नई चीज क्या बनेगी? चेयर। चेयर के पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे। अब जी पार्ट्स सर। को हमने आपस में जोड़ के एक लकड़ी बना दी, ठीक है। तो अब क्या चीज कंज्यूम होगी और नई चीज क्या बनेगी? पार्ट्स कंज्यूम हो गए। पार्ट्स कंज्यूम होंगे और चेयर बन जाएगी। अब उस चेयर को हमने कोई स्पेसिफिक कलर देना है, स्पेसिफिक कलर देना है, तो क्या कंज्यूम होगा और क्या रिसीव होगा? सर वो कलर कंज्यूम होंगे। हाँ जी, जो सादी चेयर है, बिल्कुल सादी चेयर है,
उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा, जो प्रिंटेड चेयर है वो आपकी बन जाएगी नई पेंट वाली। सर इसी तरह हर आउटपुट अगले की इनपुट यूज होती है जब तक कि वो फिनिश ना हो जाए। सही है सर। इसी तरह आपका सबसे पहले लाइमस्टोन कंज्यूम हुआ, फिर आपका क्लिंकर कंज्यूम हुआ, फिर पहले लाइमस्टोन कंज्यूम हुआ, क्लिंकर बना, क्लिंकर कंज्यूम हुआ, सीमेंट बना, सीमेंट कंज्यूम होगा, बैग बन जाएंगे। ये आपका पूरा चेन बनेगी। सही है सर। जब भी एक नई प्रोडक्ट बनती है तो उससे पहले वाली प्रोडक्ट जो है वो उतनी कम हो जाती है। ऐसे होता है कि नहीं होता? जी सर। अभी भी कोई इशू है समझने में? बताओ यार जल्दी। नहीं सर, क्लियर। अब ये जो प्लान ऑर्डर है, इस प्लान ऑर्डर को अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर में। कहाँ से कन्वर्ट करना है? CO40 से। CO40 से। CO40 प्लान ऑर्डर दिया। सर ये मेक टू ऑर्डर हो या मेक टू स्टॉक, दोनों में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाँ जी, दोनों में करना पड़ेगा, प्रोसेस सेम है। कोई 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है। प्रोडक्शन का प्रोसेस सेम है, चाहे मेक टू स्टॉक है, मेक टू ऑर्डर है। ये जो है, अब ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर है, इसकी भी मैं करता हूँ जीआरएन। गुड रिसीव करते हैं तो उतना स्टॉक अवेलेबल हो जाता है ना सर? हाँ जी, गुड रसीड और गुड अगेंस्ट रिसीव ऑर्डर कर करते रहा हैं हूँ तो मैं। वो कंज्यूम हो जाता है। गुड रसीड अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। ये जो सबसे फिनिश मटेरियल है बैग वाला, इसको जीआरएन पोस्ट कर दी इसकी। नहीं अभी असल में जागता नहीं ना इतनी देर। इसको देखो। एक कुर्सी में दे दे नाम। मुराद, अपने अपने जो आपके है ना क्लाइंट्स, उनको भी डील करो साहब। अब मैंने सीमेंट की जीआरएन कर दी है बैग की, तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँ हमजा, समझ आ रही है? जी सर। ये देखो, ये आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपका इतना स्टॉक जो है वो स्टैंड हो गया है। इस मटेरियल का अगेंस्ट स्टॉक देख लेते हैं। दस बजे के बाद ये देखो, ये आ गया जी, आपके यहाँ पे स्टॉक आ गया है। इस तरह आपका स्टॉक अपडेट होता रहेगा। अभी भी समझ आई कि नहीं आई? सर हमने वो कन्वर्ट ऑर्डर किया था वो उसका सीमेंट का ना, हाँ। और हमने GR फिर बनाई बैग्स की। परेशान क्यों हो रही है बताओ? कोई मसला नहीं है, खुल के बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर प्रोडक्शन ऑर्डर हमने बनाया, जो प्लान ऑर्डर था उसको हमने प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट किया है सीमेंट का। ठीक है। लेकिन GR हमने फिर बनाई बैग की। नहीं, मैंने जो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोडक्शन ऑर्डर कन्वर्ट किए हैं। सबसे पहले मैंने किया उसका क्लिंकर का, फिर मैंने किया है सीमेंट का, फिर किया मैंने बैग का। सही है सर। 3 प्रोडक्शन ऑर्डर कन्वर्ट किए हैं। यहाँ पे MB51 रिपोर्ट चलाओगे ना, बल्कि MB51 की बजाय आप करो दोनों दोनों MMB। COOIS। दोनों 3 रिपोर्ट है, एक प्रोडक्शन देखनी है तो COOIS देख लो। ठीक है, यहाँ पे दे दो अपना सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर क्या था हमारा, यहाँ से चेक कर लेते हैं।
MD4C, ये वाला सेल ऑर्डर था। इस सेल ऑर्डर को देता मैं CWIS में, CWIS में सेल ऑर्डर दिया, इसको कर दिया एग्जीक्यूट। ये इस सेल ऑर्डर के कितने ऑर्डर थे? 3 ऑर्डर थे, बैग का, क्लिंकर का और सीमेंट का, ठीक है। इसकी इतनी क्वांटिटी थी, इसकी इतनी क्वांटिटी थी, इसकी इतनी क्वांटिटी थी, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ बैक, ठीक है, और इसको यहाँ से कर देता हूँ डॉक्यूमेंट गुड्स मूवमेंट, सेल ऑर्डर देके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो ये मुझे बता रहा है जी कि इसका इतनी 1001 इसका स्टॉक हुआ है, इसका स्टॉक आया, इसका स्टॉक आया, और इसकी इतनी कंजप्शन हुई है। ये इसकी अमाउंट बता रहा है, और इसकी क्वांटिटी का कॉलम इसमें नहीं आ रहा। क्वांटिटी का कॉलम इसके अंदर हम ले लेते हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी हुई है। वो क्या नाम है, -11.11 लिखना है। कितना है? -11.11। तो मटेरियल नेम भी सर इसमें ले सकते हैं? हाँ जी, ये देखो, ये आगे क्वांटिटी, 8 सब है। ये 101 मूवमेंट हुई है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, और यहाँ पे इसकी इतनी कंजप्शन हुई है, 261 कंजप्शन की है, और बाकी दूसरी जो है GLN की है। और जिसकी स्टोर प्लांट के ऊपर हुई है, प्लांट आ गया, अकाउंट GL कौन सा हिट हुआ है, अकाउंट क्वांटिटी कितनी हुई है, मटेरियल क्लियर कौन सा है, किस यूजर ने की है, और कब की है, ये मटेरियल की डिस्क्रिप्शन आ रही है। इसको भी उठा के आप इसके साथ कर लो, ये लो। और इसमें प्रोडक्शन फंक्शन भी आ जाता है। हाँ जी, इस सेल ऑर्डर की पूरी डिटेल आ गई कि इतना लाइमस्टोन कंज्यूम हुआ है आपका, ठीक है, इतना क्लिंकर बना है, इतना सीमेंट बना है, और इतने बैग बने हैं। ये पूरी प्रोडक्शन की रिपोर्ट आपकी सेल ऑर्डर बेस पर जाती है। अभी भी समझ आई कि नहीं आई? सही है। नहीं। नहीं समझ आई? और तो अच्छे आइए। अगर अभी भी बंदे नहीं आई ना, तो फिर इससे दवाई ले ले मुराद से, ये आपको अच्छी दवाई दे देगा, मैं कल फिर समझ आ जाएगी। अब ऐसा करो, 4001 जो कंपनी और प्लांट है ना, इसके ऊपर एक एक सेल ऑर्डर लगाओ सारे, एक नया फिनिश मटेरियल बनाओ इन मटेरियल्स को देख के, और उस इनके समय फिर बना के, फिर इनके आप MRP चलाओ, बाउंड रोटिंग बनाओ, लैंड ऑर्डर से प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म करो, गुड रिसीव करो, फिर मुझे बताओ। सही है सर, ये वीडियो में दे दें सर। वीडियो में शेयर कर दो आपको। ठीक है सर। ओके फिर, बस, ओके। अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह।